सर मैं आनंदमान बोल रहा हूँ पंजाब से सर। जी बोलिए सर। पर जी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो आज पास्टर कर रहे हैं सेवकाई, या बड़े बड़े रेवरेंस कर रहे हैं, या बिशप कर रहे हैं सर। जी सर क्वेश्चन ये है कि जब वो सेवकाई करते हैं तो वो संडे की संडे तो अपनी चर्च चलाते हैं सर, जी और बाकी सर जो हफ्ते के 6 दिन हैं या बाकी के डेज हैं वो सभी सर अपनी ड्यूटी को देते हैं या अपनी जॉब को देते हैं। जी लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जब सेवकाई करनी है तो तुमने घर से खाली हाथ निकलना है, तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारी हर रास्ते की जरूरतों की मैं इंतजाम करूंगा, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है। जी तो सर कहाँ तक सर ये जायज है सेवकाई करना, क्योंकि फिर तो अगर वो डिसाइपल नहीं तैयार कर रहे हैं या चेले नहीं तैयार कर रहे हैं लेकिन चर्चें चला रहे हैं, और उनकी ऐसे ही सर चर्चें 10-10 20-20 साल से चल रही हैं, लेकिन उनके डिसाइपल नहीं बन रहे हैं और उनके द्वारा सेवकाई नहीं हो रही है। लेकिन सर जब उनकी कलीसिया बड़ी हो जाती है, उनको इनकम शुरू हो जाती है, तो सर फिर वो अपने नौकरी को या अपने बिजनेस को छोड़कर उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता कि अब हमारी इनकम चल पड़ी है। जी तो सर फिर ये प्रभु की सेवकाई में और इस सिस्टम में सर दोनों में क्या अंतर है सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइन में बने रहें। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय वचन 17 देना, 16 का 17। जी लाइन में बने रहें, और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं मैं आपको भी बताता चलूं कि आप भी लाइन में बने रहें। जो भाई ने अभी प्रश्न पूछा ये भी पंजाब से हैं, और जितने भी पंजाब से हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन पंजाब व्हाट्सएप ग्रुप में आप अभी जितने भी पंजाब से, टोटल पंजाब से जितनी जल्दी हो सके हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करें व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि पंजाब को लेकर मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में करने पर हूँ, ठीक है ना। तो लिखा है, क्या कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पर डालने, ठोकर खाने का कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। नंबर 1 वचन 18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा, तो आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया था कि जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे उनकी कलीसिया बढ़ जाती है, उनका इनकम आना शुरू हो जाता है, तो वो नौकरी बिजनेस छोड़ देते हैं और फिर उसमें जो है लग पड़ते हैं और अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देते हैं। हाई फाई कार आ जाती है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी टाइप की, फिर कई बड़े घर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी उनकी आ जाती है, ये सारा कुछ आ जाता है, और फिर उसके बाद में जो है लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि संडे को यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा ब्रदर, ध्यान से सुनिएगा, वो यह है कि कहते हैं कि हमारे को छोड़कर किसी को नहीं सुनना। आपने शायद ये ध्यान दिया होगा, क्या कहते हैं कि हमको छोड़ किसी को नहीं सुनना। अगर मुझ जैसे यानी कि डैनियल राज जैसे 10% प्रचारक जो खरा प्रचार करते हैं, पुलपिट से अनाउंसमेंट होती है, उनके लोकल लीडर के द्वारा ये बोला जाता है कि आप लोग जो है ना ऐसों को मत सुनो, और उनकी नज़र में हम लोग कौन है मालूम है ब्रदर? उनकी नज़र में हम लोग है ना एंटी क्राइस्ट हैं, झूठे मसीह हैं, झूठे मसीह विरोधी हैं, ये टाइटल हमको दिया जाता है। एनीवे वो तो प्रभु न्याय करेगा जब की बात है। लेकिन अभी और एक वचन निकालना, यूहन्ना की किताब 10 का 12, मैं इसको संडे को भी कोट करूंगा, लेकिन अभी ये बात निकली है, इसको बता देता हूं। तो ऐसी मिनिस्ट्री जो पेट की सेवा है वो तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात क्यों करते हैं हम, और ये भाई ने क्यों प्रश्न पूछा है, क्यों, आपको बता रहा हूं 10 का 12 से, यूहन्ना 10 का 12। द बुक ऑफ जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स 12 लिखा है, मजदूर जो ना चरवा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वचन 13, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। एक अच्छा चरवा, यीशु कहता है अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में यीशु कहता है कि कई चरवे ऐसे हैं जिनको भेड़ों की कोई चिंता नहीं, उनको उनके पॉकेट से मतलब है। अभी आपको यह भी पता होगा भाई साहब, ध्यान से सुनना जी सर, उनको यह भी पता होता है कि कौन सा फैमिली जो उनके चर्च में आते हैं पंजाब की, कौन सा फैमिली का इनकम ज़्यादा है, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उनके घर पे विजिट स्टार्ट हो जाएगी, उनके घर पे हाउस स्टार्ट हो जाएगा, उनको प्राथमिकता, प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बेचारा साइकिल से आता है, गांव का होगा, उसको नहीं पूछा जाता। ये तो बिल्कुल सच बात है, दोष की बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो जिसके चलते उनको पता है कि इनका इनकम इतना आएगा, टाइथ इतना आएगा, तो फिर टीचिंग शुरू होती है। और 90%, नॉट 90, 99 बोल दूंगा तो भी चलेगा, 90
99% टीचिंग चर्चेस में, मेगा चर्चेस में टाइट के ऊपर, ब्लेसिंग के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, मोटिवेशनल के ऊपर ही प्रीचिंग होती है, लेकिन पाप के ऊपर, नरक के ऊपर, मेकिंग डिसाइपल, रीचिंग टू अनरीच, ग्रेट कमीशन, माय गुडनेस, ना के बराबर। कभी का दुख कबार ऐसा नींद से जागकर बोल दिया होगा तो वो अलग बात है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल राज जैसा चल रहा है चलने दो, आप कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले। तो ठीक है ना, अभी मैंने वचन जो पढ़वाया, मैं मालिक नहीं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं चरवा हूं, और चरवा को अपने भेड़ों की चिंता होती है। जैसे पौलुस कहता है ना दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:28 में, मुझे प्रतिदिन, जल्दी देना मती, दूसरा कुरिन्थियों 11:28, वो कहता है मुझे प्रतिदिन सभी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन सताती रहती है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर मुद्दे पे भी आऊंगा और आप लोगों से भी बातें करूंगा। तो जितने दर्शक हैं, मैं एक एक प्रश्न पे इतना लंबा टाइम इसलिए लेता हूं ताकि मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आगे तक की पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। तो 28 वचन किसका? दूसरा कुरिन्थियों 11:28 लिखा है, अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, मतलब मुझे परेशान करती है। क्यों? क्या पौलुस को जज करने का स्पिरिट था? नहीं। वो किसकी चिंता में बात कर रहा है? कलीसिया की। डैनियल राज को किसकी चिंता है? कलीसिया की। मेरे को जलंधर के पास्टर, पंजाब के पास्टर, बेंगलोर के पास्टर, मुंबई के पास्टर, किसी भी अफ्रीका अमेरिका के पास्टर से व्यक्तिगत समस्या है? बिल्कुल नहीं। मुझे पर्सनल अटैक करना है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी मेरा वीडियो देखा? मैंने वो बीच में किया था, एक व्यक्ति था, खैर उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं कभी फोटो डाल के उनको ये कहता हूं देखो ये है, अलहना है, फलाना है? बिल्कुल नहीं। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी मिनिस्ट्री के सिस्टम से, मुझे दिक्कत है उनके डॉक्ट्रिन से, मुझे दिक्कत है उनको जो वचन को मैनिपुलेट करके जो सिखाते ना, उससे। मेरा अटैक व्यक्तिगत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा सीधा अटैक है, मसीह के लोगों को मत बिगाड़ो, परमेश्वर की कलीसिया को मत बिगाड़ो। जो बेचारे संसार को छोड़कर, मूर्ति पूजा को छोड़कर आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला कॉन्सेप्ट मत बनाइए। उनको सही शिक्षा दो, उनको डिसाइपलिंग करो। आपको पैसे की जरूरत है, प्रभु से मांगो। आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, प्रभु से मांगो। आपको जो भी चाहिए प्रभु से मांगो, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया को नोच के मत खाओ। जी ब्रदर। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। ऐसे होता है ना, जिस तरह वचन, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम पहले मेरी राज्य की खोज करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। जी। तो सर पवित्र आत्मा तो साफ स्पष्ट कह रहा है कि तुम जब मेरे राज्य की खोज करोगे, मेरे सुसमाचार प्रचार करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए हर इंतजाम पूरा करूंगा। और सर वो लोगों को तो इस वचन के बिल्कुल उल्टे लेके जा रहे हैं। वो खुद सर उन कलीसियाओं से वो खुद अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर वो अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन सर लोगों को वो बता रहे हैं कि वचन का प्रचार है, लेकिन सर उसको वो खुद एंटी चल रहे हैं उसके वचन के अनुकूल। एग्जैक्टली। तो आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं। आपको मैं फिर से बताता चलूं, जितने दर्शक हैं, जो भी सेवक पैसे को सेंटर बना देता है वो मिनिस्ट्री गलत है, गलत है, गलत है। जो व्यक्ति खुद को प्रमोट करता है, गलत है, गलत है, गलत है। मैं नेपाल वाले आदमी से कल बात कर रहा था, वो प्रॉफिट हो, अलहना हो, फलाना हो, कोई भी हो, वो अगर खुद को प्रेजेंट कर रहा है तो गलत है। आप यीशु को प्रेजेंट करो, आप यीशु की बातों को प्रेजेंट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, डैनियल राज क्या कर रहा है, मेरे किसी वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा या कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि डैनियल राज से प्रार्थना कराओ तो आशीष आएगी, डैनियल राज को कहो प्रार्थना के लिए तो आए। मैं तो उल्टा कहता हूँ, मेरे को प्रार्थना निवेदन मत दो। कितनी बार बोला हूँ मैंने, ये कहा खुद प्रार्थना करो। आपको मसीह मंथन से क्यों जोड़ रहे हैं? सिर्फ एक ही कनेक्शन है और वो है खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। दैट्स इट, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, थैंक यू। अच्छा प्रश्न था आपका। गॉड ब्लेस यू।